अंतर्राज्यीय पंखिया गिरोह के आधा दर्जन साथी चढ़े पुलिस के हत्थे। जिले में कई ताबड़तोड़ चोरी की वारदात को कर चुके हैं अंजाम। एसओजी ने धर दबोचा। पूरे जिले में चोरी की ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह पंखिया की 6 साथी आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसओजी थाना दिबियापुर, अजीत मल, आयाना थाना पुलिस की टीमों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए गिरोह के सदस्यों को पास से बीते दिनों जनपद के अलग अलग हिस्सों से की गई चोरियों का माल, बड़ी मात्रा में जेवरात और करीब 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद किया। बता दें, बीते 1 महीने से अजीत मल, दिबियापुर, आयाना, कोदरकोट में चोरी की बाढ़ सी आ गई। लगभग रोज ही चोरी की एक नई घटना साथियों द्वारा कारित की जा रही थी। पुलिस के लाख प्रयासों के बावजूद भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए पूरे जनपद के थानों की पुलिस व एसओजी व सर्विस लांच टीम चोरों की तलाश में थी। वहीं आज पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गठित टीमों द्वारा मुखबिर की सूचना एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर बीती रात में अंतर्राज्यीय पंखिया गिरोह के 6 चोरों को दबोच लिया, जिनके नाम राजेश खान पुत्र मुंशी निवासी पंखिया, खेड़ा थाना मदनापुर, जिला शाहजहांपुर, राजे आलम उर्फ ननकी पंखिया पुत्र जानकी अंसारी निवासी इस्लाम नगर थाना मदनापुर, जिला शाहजहांपुर, माजिद उर्फ मक्का पुत्र शाबिर, साथ ही साथ यशपाल पुत्र सोनपाल निवासी इंद्रनगर कॉलोनी, जहांगीर पुत्र पप्पू अंसारी निवासी इस्लाम नगर और अलीम हुसैन पुत्र बाकी हुसैन निवासी खेड़ा बजीड़ा थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर है। पुलिस ने इनके पास से 46,000 रुपए नकदी के अलावा एक हार, 11 अंगूठी लेडीज और 2 मर्दाना, 3 अदद चैन, 1 टीका, 1 जोड़ी टॉप्स, 2 मंगलसूत्र आदि सामानों को बरामद किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओजी प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार, ललित कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना अजीत मल, राजकुमार प्रभारी निरीक्षक आयाना, निरीक्षक जीवाराम, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल ओम जी आदि लोग शामिल रहे। पिछले 1-2 महीने में थाना अजीतमल और कुछ और थाना क्षेत्रों में जैसे दिबियापुर में और कुदरकोट में कुछ नकबजनी की घटनाएं घटित हुई थी, जिनके अनावरण हेतु कई टीम्स गठित की गई थी। इनके लिए बीटीएस भी उठाया गया था, सर्च करके कई बार के एनालिसिस से और मुखबिरों की सूचना पर कुछ 6 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया था, जिनकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें लगाई गई थी। जिसमें कल रात्रि की चेकिंग के दौरान 6 अभियुक्तों को एक स्विफ्ट कार से जो है ये कहीं और चोरी करने जा रहे थे, इन्हें पकड़ा गया है। जिनमें 4 अभियुक्त राजेश खान, ये पंखिया खेड़ा थाना मदनापुर, जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। राजे आलम निवासी इस्लाम नगर, मदनापुर, शाहजहांपुर का रहने वाला है। जहांगीर पुत्र अंसारी, ये भी मदनापुर, जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। अलीम हुसैन, ये जैतीपुरा थाना क्षेत्र, ये जिला शाहजहांपुर के 4 अभियुक्त हैं। 2 अभियुक्त माजिद उर्फ मक्का, ये थाना हजरतपुर, बदायूं का रहने वाला है। यशपाल पुत्र सोनपाल, ये सिविल लाइन जनपद बदायूं के रहने वाले हैं। ये 6 के 6 कल भी कहीं घटना करने जा रहे थे। इनके निशानदेही पर और इनके पास से भारी मात्रा में जो पूर्व में चोरी किए गए सामान है और उनको बेचने के बाद जो इनके पास कैश बचा हुआ था वो रिकवर किया गया है, जिसमें कई हार, अंगूठी और सोने चांदी के जेवरात हैं और लगभग 1.5 लाख के करीब 1,46,000 के करीब इनके पास से कैश बरामद हुआ है, जो अलग अलग घटनाओं से संबंधित है। इसमें उल्लेखनीय बात यह भी है कि इनकी जब सीडीआर एनालिसिस वगैरह की गई और इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन लोगों ने ना सिर्फ औरैया में बल्कि रेंज के भी अन्य जनपदों में घटना कारित करना कबूला है। जिसमें पूछताछ में थाना शमशाबाद, फतेहगढ़ की 4 घटनाएं, नवाबगंज की 2 घटनाएं और कायमगंज की 2 घटनाएं। तो फतेहगढ़ में कुल 8 घटनाएं जो इन्होंने खुद से कबूल की हैं। बाकी अभी इनके संबंधित IMEI और जो नंबर्स ये लोग समय समय पर यूज किए उनका डेटा उत्तर प्रदेश भर में शेयर किया जाएगा और भी कहीं पर अगर इन्होंने घटना की है तो वो भी पूछताछ के विवरण में ये आ सकता है। एटा में एक घटना राजा का रामपुर थाना क्षेत्र की है और झांसी में 2 घटनाएं इन्होंने थाना मोट के क्षेत्रांतर्गत की है। इनसे संबंधित भी जो नकदी और कुछ पीली धातु के सामान इसमें बरामद हुए हैं।
इनका आपराधिक इतिहास जब खंगाला गया तो पाया गया कि अपने नाम को बदल बदल के और एलियास नाम से कई बार बताते हैं, जिसके कारण कुछ इनके मुकदमे अभी चिन्हित हो पाए हैं। बाकी इनका नाफिस से और बैंक से बायोमेट्रिक अभी एनालिसिस किया जाएगा, तो उससे तो इनकी असली आइडेंटिटी किस नाम से ये लोग पूर्व में गिरफ्तार हुए हैं वो और निकल के आएगा। वर्तमान में राजेश खान के विरुद्ध 8 मुकदमे जो जनपद शाहजहांपुर, हरदोई आदि में पंजीकृत हैं। माजिद उर्फ मक्का के विरुद्ध भी जनपद बदायूं में मुकदमे हैं। यशपाल और सोनपाल के विरुद्ध भी जनपद बदायूं में मुकदमे हैं। जहांगीर पुत्र पप्पू अंसारी के विरुद्ध शाहजहांपुर में मुकदमे पूर्व में हैं। राजे आलम ननकी, इसके विरुद्ध भी शाहजहांपुर में मुकदमे पूर्व से हैं। तो लगभग 6 में से 5 लोगों के विरुद्ध जो अभियोग हैं वो पूर्व में मिल गए, परंतु ये सभी शातिर किस्म के अपराधी हैं। अभी गत कुछ दिनों पूर्व जनपद कुशीनगर में भी इनके 1-2 साथी और दूसरे लोगों के साथ घटना करते हुए पकड़े गए। तो ये काफी बड़ा गैंग है। इसमें ये लोग अलग अलग जगहों पे लेबर की तरह या कभी धान लगाने के लिए, कभी कंस्ट्रक्शन लेबर की तरह रहते हैं और कभी कोई 4 कभी कोई 5 ऐसे करके जाके अलग अलग घटनाएं करते हैं। तो उन्होंने कबूला है कि कभी हम जो भी उपलब्ध होता है, जो भी जिस समय अवेलेबल है और इनको खाली घर की ज़्यादातर जानकारी हो जाती है, उसमें रेकी करके फिर ये लोग घर में घुस के चोरी करते हैं। कई बार ये घर में कोई होता है तो ये छोड़ के भी भाग आते हैं, जैसा कि हमने देखा कई जगहों पे घटना हुई जहाँ पे कोई था तो वहाँ से भाग गए। तो इस तरीके की घटना इन लोगों ने करना कबूल किया है। इसमें कड़ी मेहनत के बाद इस गैंग को अरेस्ट किया गया है। इसके कुछ और लोग भी जो प्रकाश में आ रहे हैं, जो कुछ घटनाओं में एक दो लोग और हैं, तो उनके विरुद्ध भी अभी लगातार कार्रवाई की जाएगी। उन्हें चिन्हित किया गया है, इनकी तलाश अभी जारी है। अरेस्ट करने के लिए कई टीम्स लगाई गई थी। 4 टीम्स जो हैं चिन्हित होने के बाद लगाई गई थी, जिनका विवरण आपको प्रेस नोट में मिल जाएगा। सीओ जीतमल के निकट पर्यवेक्षण में सारी बरामदगी और इन सब अभियुक्तों के साथ पूछताछ की गई है। तो संयुक्त रूप से अनावरण एवं अरेस्ट करने वाली टीम्स को मेरी तरफ से 25,000 का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। इनको फर्दर इनकरेजमेंट के लिए एडीजी सर के लिए इनका प्रशस्ति पत्र के लिए भी रिकमेंड करके भेजा जाएगा। नकदी कितनी बरामद? 1,46,000 है और बाकी इन लोगों का है कि ये लोग अपना बताते हैं कि हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है, तो छोटा छोटा सब लोग अलग अलग करके बेचते हैं। इनके द्वारा कभी एक दुकान पे नहीं बताया गया और केवल ये नहीं बताते कि हम केवल सुनारों क्या जाते हैं, ये अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं और ये दर्शाते हैं कि हम बाढ़ से पीड़ित हैं, हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है या हम बहुत बीमार हैं। इस तरह की अलग अलग कहानियां बनाते हैं और छोटे छोटे अमाउंट में और मल्टीपल जगहों पे ये लोग डिस्पोज करते हैं। तो इनके कई जगहों पे जो है दबिश देके इनके जो चीजें थी वो बरामद की गई हैं।